ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये। मुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु शुभभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भगवती नैष्टिके। कृष्णाय वासुदेवाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो नमः। नमो पङ्कजनाभाय पंकजनाभाय नमो पङ्कजमालिने पंकजमालिने नमो पङ्कजनेत्राय पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। पंकजांग्रये। हरे कृष्ण। तो कल हमने देखा कि नारद मुनि सॉरी नलकुबेर और मणिग्रीव को श्राप देते हैं कि वो वृक्ष बन जाए, क्योंकि जैसे हम वर्णन कर रहे थे, जब व्यक्ति बहुत रईस रहता है उसको दूसरों का दर्द के बारे में समझ नहीं आता। तो इसलिए नारद मुनि सोच रहे थे नलकुबेर मणिग्रीव बिना योग्यता के रईस बन गए, क्योंकि जन्म से ही रईस हैं, तो इसलिए उनको अभी गरीबी का जो कष्ट है थोड़ा भुगतने दो। जब वो कष्ट सहन करेंगे तब उनको जिंदगी में उत्तरदायित्व आएगा। तो इसलिए श्राप देते हैं कि वो वृक्ष बन जाए, क्योंकि नग्न अवस्था में थे। तो ये प्रकृति का नियम है, जो अपना शरीर ढकता नहीं है प्रकृति उसको पेड़ बना देता है। तो श्रील प्रभुपाद एक तात्पर्य में लिखता है, जहाँ पे भी पेड़ ज़्यादा दिखता है उसका मतलब है कभी मनुष्य थे, नग्न अवस्था में थे, इसलिए पेड़ का योनि। सेज नारद therefore contemplated that the two demigods should remain for 100 years in the time of the demigods in the form of trees, and after that they would be fortunate enough to see the supreme person of Godhead face to face by his causeless mercy। तो हमने ये भी देखा कि नारद मुनि उनको पेड़ बना देते हैं, पर पेड़ के शरीर में उनको स्मरण रहता है पिछली जिंदगी में वो क्या थे। इमेजिन करो नलकुबेर मणिग्रीव का पोजीशन, पेड़ बन गए, रोज याद कर रहे हैं कि हमने वो गलती किया इसके वजह से हम भुगत रहे, वो गलती किया उसके वजह से हम भुगत रहे। तो ये रिपेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, पश्चाताप। सिंसियर रिपेंटेंस से जो भी अपने पाप किया है वो सब मिट जाता है। तो प्रभुपाद भागवत में भी समझाते हैं सिंसियर रिपेंटेंस। तो जब परीक्षित महाराज शमिक ऋषि के गले पे वो सर्प बांधते हैं, उसके बाद रिपेंट करते हैं, पश्चाताप करते हैं। तो ये पश्चाताप का जो भावना है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए नारद मुनि उनको वृक्ष बनाते हैं, पर उनको ये भी शक्ति देते हैं कि उनको पिछला जिंदगी याद रहे। और कब तक वृक्ष बनना है? 100 साल देवताओं के, 100 years ऑफ द डेमिगॉड्स। मतलब इमेजिन करो 100 साल देवता के, मतलब धरती में हजारों 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 साल, इतने हजारों साल तक पेड़ बने के खड़े हैं। और नारद मुनि बोलते हैं उसके बाद कृष्ण आके आपका उद्धार करेंगे। मतलब भगवान का दर्शन प्राप्त करना इतना आसान नहीं है कि नहीं? हमको लगता है कि 10 साल भक्ति हो गया बहुत हो गया, भगवान का दर्शन चाहिए। यहाँ पे देखिए हम भागवतों में भी वही पढ़ रहे हैं, ब्रह्मा जी तपस्या करते हैं कितने साल तक? देवताओं के 1000 साल तक तपस्या करते हैं। उसके बाद भगवान आके उनको शेक हैंड मिलाते हैं, पर उसके बाद पहले कुछ शेक हैंड नहीं होता। और यहाँ पे नारद मुनि इनको बोलते हैं सिर्फ 100 साल, देवताओं के 100 साल तक वहाँ खड़े हो जाओ, बाद में कृष्ण आके आपका उद्धार करेंगे। तो हम देख रहे थे भक्ति में ये 3 चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, उत्साहात,
निश्चया धैर्यात, उत्साह भी रहना है, उसके साथ साथ पेशेंस, धैर्यता चाहिए, समय लगेगा। एंड thus they would be again promoted to the life of demigods and great devotees of the Lord. तो नारद मुनि ये पूरा मास्टर प्लान बनाते हैं। नलकुबेर मणिग्रीव का अपना प्लानिंग चल रहा है, पर नारद मुनि आके उनका पूरा प्लान चेंज कर देते हैं। एवरीथिंग चेंजेस कंप्लीटली। और नारद मुनि बोलते हैं अभी वृक्ष बन जाओ, 100 साल उधर खड़ा हो जाओ, उसके बाद कृष्णा के उद्धार करेंगे और फिर से आपको नलकुबेर मणिग्रीव का देवताओं का शरीर मिलेगा। आफ्टर दिस द ग्रेट सेज नारदा returned to his abode known as Narayan Ashram, and the two demigods turned into trees known as twin Arjuna trees. तो नारद ने श्राप देके निकल जाते हैं टाटा करके, और ये दो देवता उनका तुरंत पतन होता है। नंद भवन में, नंद के आंगन में दो वृक्ष बनते हैं, यमल अर्जुना वृक्ष। The two demigods were favored by the causeless mercy of Narada and given a chance to grow in Nanda's courtyard and see Lord Krishna face to face. तो ये नारद मुनि का श्राप नहीं, नारद मुनि का वरदान था कि उनको नंद भवन में पेड़ बनने का अवसर, देवताओं का स्तर से भी कहीं ज्यादा महान स्तर, नंद भवन में पेड़, और वहां पे उनको साक्षात कृष्ण का दर्शन होने वाला है। ऑल्सो द चाइल्ड कृष्णा was bound up to the wooden mortar, he began to proceed towards the growing trees in order to fulfill the prophecy of his great devotee Narad. तो ये फ्लैशबैक स्टोरी था, है कि नहीं? फिल्म में होता है ना, कभी हीरो किसी को देखता है और उसको बचपन का याद आता है, कैसा हुआ, फ्लैशबैक। तो ये भागवतम का फ्लैशबैक है कि नहीं? सीन क्या एक्चुअली चल रहा है कि कृष्णा अभी उकल से बंधे हैं और दो वृक्षों को देख रहे हैं। तो कृष्ण वो वृक्षों को देखते हुए ये सीन आता है फ्लैशबैक फिल्म में। हाँ, ये सब पूरा नारद मुनि का घटना, उनको श्राप मिलता है इत्यादि, और अभी वापस ये सीन पे आता है। तो कृष्ण बंधे हुए हैं उकल से, वो उकल को खींच खींच के ये दो वृक्षों के पास लेके जाते हैं। क्यों? क्योंकि नारद मुनि ने बताया था कि इनका उद्धार कृष्ण करेंगे। तो कृष्ण सोच रहे हैं, Lord Krishna knew that Narada was his great devotee and that trees standing before him as twin Arjuna trees were actually the sons of Kubera. तो कृष्ण सोच रहे हैं मुझे एक्चुअली ये वृक्षों के साथ कुछ लेना देना नहीं है, देवता रहेंगे पर मुझे क्या लेना देना है इनसे, पर क्योंकि नारद मुनि का संग है, कनेक्शन है इनको, इसलिए मैं उनका उद्धार करूंगा। तो हमारे भी उद्धार कैसा होगा? जब हमारा कनेक्शन भगवान के भक्तों के साथ होगा। अगर हम भगवान के भक्तों के साथ जुड़े नहीं हैं, भगवान हमारा उद्धार नहीं करने वाले। भक्तों के माध्यम से ही, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, भक्तों के माध्यम से, गुरु की कृपा से भगवान की कृपा मिलेगी, ये सिद्धांत है। तो यहाँ पे हम देखते हैं नलकुबेर मणिग्रीव का उद्धार होता है क्योंकि नारद मुनि का कृपा है कि नहीं? तो ऐसे हम देखते हैं भगवान सुग्रीव को मदद करते हैं क्योंकि सुग्रीव को लक्ष्मण की कृपा मिलती है। तो ये हमारा कंटिन्यूअस हिस्ट्री है, इतिहास है। हम देखते हैं कि रघुनाथ दास गोस्वामी की जिंदगी में चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिलती है क्योंकि रघुनाथ दास गोस्वामी को पहले वैष्णवों की, नित्यानंदों की कृपा मिलती है। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, तो भगवान का कृपा पाने के लिए पहले भक्तों का कृपा, जब तक भक्तों का सर्टिफिकेट नहीं लगेगा भगवान देखेंगे ही नहीं। सो इसलिए कृष्ण सोचते हैं मैं इन दोनों का उद्धार करूंगा। आई मस्ट नाउ फुलफिल द वर्ड्स ऑफ माई ग्रेट डिवोटी नारद। तो कृष्ण सोचते हैं मेरे महान भक्त ने बोला है इनका उद्धार मैं करूंगा, तो इसलिए नारद मुनि के शब्दों को मुझे रखना है। कौन्तेय प्रतिजानी ही नमे भक्त प्रणश्यति, क्योंकि जो भी भक्त बोलते हैं भगवान निश्चित रूप से भक्तों का शब्द पूरा करते हैं। तो नारद मुनि ने घोषणा किया था आप चिंता मत करो, जाके उधर खड़ा हो जाओ वृक्ष के रूप में, कृष्ण आएंगे। तो कृष्ण को आना पड़ा। तो इसलिए जब भक्तों के मुख से कुछ निकलता है, शुद्ध भक्तों के मुख से,
निश्चित रूप से सत्य होता है। और शिला प्रभुपाद ऐसे भक्त थे, प्रभुपाद ने जो भी बोला था 100% हो गया, एवरीथिंग 100%। तो ये कृष्ण का भक्तों के प्रति प्रेम है, भक्तों की मदद करने के लिए तैयार है। देन ही बिगैन टू प्रोसीड थ्रू द पैसेज बिटवीन द टू ट्रीज। तो कृष्ण ऐसा उकल खींचते खींचते दो वृक्षों के बीच में जो गैप था उसके अंदर चलते हैं और उनका उकल फंस जाता है। Although he was able to pass through the passage, the large wooden motor stuck horizontally between the trees. तो उकल को खींचते खींचते गए, कृष्ण निकल गए, उकल अटक गया पीछे और दो वृक्षों में उकल अटक गया। Taking advantage of this, Lord Krishna began to pull the rope which was tied to the motor. तो कृष्ण वो रस्सी खींचते हैं और क्या होता है, as soon as he pulled with great strength, the two trees with all branches and limbs fell down immediately with a great sound. तो जब कृष्ण थोड़ा खींचते हैं रस्सी को, वो उकल जो है पीछे फंसा है वृक्षों के बीच में, दोनों वृक्ष गिर जाते हैं। और ये कितने सालों के वृक्ष हैं, देवताओं का 100 साल, मतलब हजारों हजारों साल से वृक्ष खड़े हैं, तो कितना जड़ स्ट्रांग होगा देखो। तो अभी भी साइंटिफिकली इसका प्रूफ होता है, ये जो अर्जुन वृक्ष हैं जहाँ पे साइक्लोन होता है, तूफान आंधी आता है, वहाँ पे भी ये वृक्ष गिरते नहीं हैं, इतना स्ट्रांग रहता है ये वृक्षों का जड़। पर कृष्ण ने आसानी से खींच लिया, बस ये दो महान वृक्ष ऐसा आवाज करके गिर गए। तो आचार्य इसमें, हमारे जो महान आचार्य हैं, इसके अलग अलग अर्थ देते हैं। पहला कि ये देखिए कृष्ण की महानता, कि ये दो वृक्ष में नलकुबेर मणिग्रीव बंधे हुए हैं वृक्षों के शरीर में, और कृष्ण भी बंधे हुए हैं उकल से। फिर भी कृष्ण हालांकि बंधे हुए हैं, किसी का उद्धार कर लेते हैं, है कि नहीं। तो ये कृष्ण की महानता है। कृष्ण को बाहरी रूप से कृष्ण बंधे हुए हैं, पर कृष्ण को कोई बांध नहीं सकता। कृष्णा इज ऑलवेज लिबरेटेड। और जो बद्ध जीव हैं, वृक्ष के योनि में है या देवताओं के योनि में है, हमेशा कंडीशन ही है। इसलिए कृष्ण वो अवस्था में भी, बंधन की अवस्था में भी किसी और को बंधन से छुड़ाते हैं। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट सीख है कि एक्चुअली आप देखेंगे ये वृक्षों का उद्धार कौन करता है, कृष्ण करते हैं कि उकल करता है। वो उकल करता है ये वृक्षों का उद्धार, है कि नहीं। तो उकल का, जो लकड़ी का उकल है, उसका क्या योग्यता है कि ये दो व्यक्तियों का उद्धार करे। उसका ये योग्यता है कि कृष्ण के कनेक्शन में है, रस्सी है कृष्ण के साथ। तो वैसे ही हमारे आचार्य बताते हैं, जो भी कृष्ण के साथ जुड़ा है, गुरु शिष्य परंपरा में जुड़ा है, ऐसा व्यक्ति को कृष्ण शक्ति देते हैं दूसरों का उद्धार करने के लिए। तो दूसरों का उद्धार करने का शक्ति कहां से मिलता है, कृष्ण के कनेक्शन में। इसलिए कृष्ण भक्तों को ये अवसर देते हैं, ठीक है क्रेडिट आप ले लो, मैं आगे रहूंगा पर क्रेडिट आपको मिलेगा। जैसे कुरुक्षेत्र का रणभूमि, पूरा जो युद्ध है रचाने वाले कृष्ण ही है, पर कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं ठीक है आप क्रेडिट ले लो, नो प्रॉब्लम। तो वैसे ही कृष्ण भी क्रेडिट किसको दे रहे हैं, उकल को। आप यश ले लो, आपने उद्धार किया, इतिहास में आपका नाम आएगा, आपने किसी का उद्धार किया। पर उकल को, किसी को उद्धार करने का, मदद करने का शक्ति कहां से मिलता है, क्योंकि कृष्ण के संपर्क में है। इसलिए अगर हमको किसी को मदद करना है, हमको सही में किसी का दोस्त बनना है, किसी को मदद करना है, सबसे महत्वपूर्ण है कृष्ण के साथ कनेक्शन बनाना। अगर कृष्ण के साथ हमने ये रस्सी बांधा नहीं है, ये संबंध जोड़ा नहीं है, दूसरों का मदद क्या करेंगे हम, संभव ही नहीं है। हाउ कैन वी हेल्प अदर्स। तो इसलिए कृष्ण ये उकल को लेके ये वृक्षों का उद्धार करते हैं, क्योंकि कृष्ण सिखाना चाहते हैं जो भी उनके संपर्क में रहेगा भगवान उनको शक्ति देंगे दूसरों को मदद करने के लिए। और एक अर्थ है इसका, उकल भी लकड़ी का बना था, है कि नहीं, और ये वृक्ष भी लकड़ी के थे। मतलब
एक लकड़ी दूसरा लकड़ी का उद्धार करता है, लकड़ी से लकड़ी का उद्धार। तो वैसे ही कृष्ण बताना चाहते हैं ये शरीर है, हम सब शरीर में फंस गए हैं, बंध गए हैं। तो ये शरीर से मुक्ति कैसा मिलेगा, आध्यात्मिक शरीर कैसा मिलेगा? ये शरीर ही मुक्ति देगा हमको। तो ये शरीर को, मनुष्य शरीर को जब हम भगवान की भक्ति में उपयोग करेंगे तब हमको ये शरीर से मुक्ति मिलेगा। तो शरीर ही, मनुष्य शरीर ही हमको ये मनुष्य शरीर से और भौतिक बंधन से छुटकारा देगा। All sides became, out of the broken fallen trees came two great personalities shining like blazing fire। तो अभी इन दोनों का उद्धार हो गया। मतलब ये कौन सा दिन है, ये सब लीला कौन सा दिन पे घट रहा है? दिवाली का दिन है। दिवाली के सुबह मंथन यशोदा कर रही थी, कृष्ण को बांध दिया शाम के समय ये लीला होता है। तो ये एक्चुअल दिवाली है। क्यों? क्योंकि नलकुबेर मणिग्रीव का उद्धार हो रहा है। इमेजिन कीजिए ये दिवाली देखने के लिए नलकुबेर मणिग्रीव हजारों साल से खड़े हैं। तो सही उत्सव मतलब क्या? जब हमको भगवान आएंगे और हमारा उद्धार करेंगे, ये उत्सव का सार है। तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञान जम तमः नाशयामि आत्म भावस्तु ज्ञान दीपेन भास्वतः। तो कृष्ण गीता में बोलते हैं जब उनका कृपा आएगा वो हमारे हृदय में ज्ञान का जो दीप है वो जलाएंगे। तो कृष्ण नलकुबेर मणिग्रीव की जिंदगी में आते हैं। और क्यों आते हैं? नलकुबेर मणिग्रीव की जिंदगी में सबसे बड़ा दिवाली घटता है ये। इसके बाद वो सबको मिठाई बांटते हैं, उद्धार हो गया। पर ये दिवाली क्यों होता है? क्योंकि उनको भक्तों का संग मिलता है, नारद मुनि का संग मिलता है। तो उस दिन नलकुबेर मणिग्रीव को नारद मुनि के जो प्रति प्रेम है और बढ़ गया। पहले उनको लग रहा था नारद मुनि ने ऐसा क्यों किया हमारे साथ, ये इतना बड़ा अन्याय, हमको पेड़ बना दिया और पेड़ बना के चले गए। इतना कठोर हृदय, पूछा भी नहीं। बीच में 100 साल बीत गए, ठीक है बाबा जिंदा है मर गया, कुछ पूछे ही नहीं, चले गए। तो शायद सोच रहे होंगे नारद मुनि ने ऐसा क्यों किया। पर आज के दिन जब कृष्ण का दर्शन हुआ उनको समझ में आ गया नारद मुनि सबसे महान है। तो जब ये वृक्षों गिर जाते हैं, ये 2 वृक्ष, उससे ये 2 प्रकाशमयी व्यक्ति आते हैं। ऑल साइड्स बिकेम इल्यूमिन्ड एंड ब्यूटिफुल बाय देयर प्रेजेंस। नलकुबेर मणिग्रीव उनको दिव्य शरीर मिलता है और उनके शरीर के प्रकाश से सब जगह प्रकाशमय हो जाता है। All sides became illuminated. The two purified bodies immediately came before child Krishna and bowed down to offer respects and prayers in the following words. तो इसके बाद नलकुबेर मणिग्रीव उनके आध्यात्मिक शरीर या जो देवताओं का शरीर प्राप्त करके कृष्ण को प्रणाम करके प्रार्थना अर्पण कर रहे हैं। तो इसके बाद यहाँ पे उनके प्रार्थना का वर्णन है। डियर लॉर्ड कृष्णा, You are the original personality of Godhead, master of all mystic powers। तो अभी इतने साल कष्ट भोगता है, नेचुरली ज्ञान आ गया, अभी भगवान के प्रति भक्ति आ गया, हाँ नारद मुनि की कृपा से। तो अभी सुंदर प्रार्थना अर्पण कर रहे हैं। हे प्रिय श्री कृष्ण, आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, जितने भी सिद्धि हैं शक्ति हैं उनके आप स्वामी हैं। Learned brahmanas know very well that this cosmic manifestation is an expansion of your potencies which are sometimes manifest and sometimes unmanifest। तो जो पढ़े लिखे ब्राह्मण हैं, जो ज्ञानी हैं, उनको पता है कि सब शक्तियों के स्तोत्र आप ही हैं। जैसे शास्त्रों में वर्णन आता है परा से शक्तिर विविधैव श्रूयते, भगवान से अलग शक्तियां आती है। कभी ये शक्तियां दिखती है मैनिफेस्ट एंड सम अनमैनिफेस्ट। You are the original provider of life, body and senses of the living entities। तो कृष्ण ही हमको शरीर देते हैं, प्राण देते हैं और इंद्रिय देते हैं। तो कृष्ण हमारे सही प्राणनाथ हैं, क्योंकि शरीर को बनाने वाले, इंद्रियों को शक्ति देने वाले कृष्ण ही हैं। You are the eternal God, Lord Vishnu, who is all pervading the principal controller of everything। तो नलकुबेर मणिग्रीव बताते हैं आप शाश्वत भगवान हैं, विष्णु हैं और सर्वव्यापी हैं, सब जगह आप हैं
और सबको नियंत्रित कर रहे हैं, द प्रिंसिपल कंट्रोलर। हमको लग सकता है कि हम नियंत्रित करते हैं दुनिया को, अलग अलग चीज़ों को, पर अल्टीमेटली करने वाले कराने वाले श्री कृष्ण ही है, ठीक नहीं? तो ये पूरा भगवान की ये प्लान था नारद मुनि के जो माध्यम से आया कि इन दोनों का उद्धार करना है। यू आर द ओरिजिनल सोर्स ऑफ द कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन विच इज एक्टिंग अंडर द स्पेल ऑफ द थ्री मोड्स ऑफ मटीरियल नेचर, गुडनेस, पैशन एंड इग्नोरेंस। तो ये जो तीन गुण है दुनिया का, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इसके स्वामी आप हैं। You are living as the super soul in all the multi forms of living entities, and you know very well what is going on within their bodies and minds. तो परमात्मा के रूप में सबके हृदय में है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेश अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया उपदृष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेति चापि उक्तो देहेस्मिन् पुरुष परम। तो कृष्ण गीता में बोलते हैं परमात्मा के रूप में कृष्ण हर एक व्यक्ति के हृदय में है, हर एक जीव जंतु के हृदय में है, और भगवान जानते हैं कि उनके शरीर में और उनके मन में क्या चल रहा है। Therefore, you are the supreme director of all activities of the living entities. तो इसलिए जैसा एक फिल्म का डायरेक्टर होता है, हर एक सीन डायरेक्ट करता है, तो वैसे ही कृष्ण हम सबके उपदृष्टा, अनुमंता है, ओवरसीयर, डायरेक्टर है हमारे सब कार्यों के। बट ऑल्सो यू आर इन द मिडस्ट ऑफ एवरीथिंग विच इज अंडर द स्पेल ऑफ द मटीरियल मोड्स, यू आर नॉट अफेक्टेड बाई सच कंटामिनेटेड क्वालिटीज। तो ये भी देखिए बहुत सुंदर प्रार्थना है, बता रहे हैं कि कृष्ण आप ये भौतिक दुनिया में अवतार लेते हैं, पर ये भौतिक दुनिया का गुण आपको स्पर्श नहीं करता। हरिनाम चिंतामणि में भी भक्ति विनोद ठाकुर समझाते हैं कि भगवान जब अवतार लेते हैं, ये प्रपंच में आते हैं, पर भौतिक दुनिया का कलमश उनको लगता नहीं है। जैसे एक कमल का जो पत्ता है रहता है गंदे नाले में, गंदे पानी में, पर वो जो पत्ता है कभी गंदा नहीं होता। वैसे कृष्ण भौतिक दुनिया में आते हैं, फिर भी इसके परे है। नो वन अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ द मटीरियल मोड्स कैन अंडरस्टैंड योर ट्रांसेंडेंटल क्वालिटीज विच एग्जिस्टेड बिफोर क्रिएशन। Therefore, you are called the Supreme Brahman, who is always glorified by his personal internal potencies. इसलिए जो व्यक्ति ये तीनों गुणों के अधीन है, वो आपको समझ नहीं सकता। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रियैः सेवन मुखे ही जीवादो स्वयं एव स्फुरद्यत। भगवान श्री कृष्ण का जो नाम रूप गुण लीला है, अपने इंद्रियों से हम समझ नहीं सकते। जो भगवान की सेवा करता है वही समझ सकता है। तो इसलिए यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं कि भगवान कौन जान सकता है? जो भगवान की भक्ति में ही सेवा करता है, भगवान की कृपा से उसको जान सकता है। इन दिस मटीरियल वर्ल्ड यू कैन बी नोन ओनली बाय योर डिफरेंट इनकारनेशंस। तो इसलिए भगवान कृपा करके अलग अलग अवतार लेते हैं, कभी भागवतम के रूप में, कभी विग्रहों के रूप में, कभी हरिनाम के रूप में, हम सबको दर्शन देने के लिए। ऑल्दो यू अज्यूम डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडीज, दीज बॉडीज आर नॉट पार्ट ऑफ द मटीरियल क्रिएशन। जन्म कर्मच में दिव्यम, भगवान का जो अलग अलग अवतार हैं, ये भौतिक दुनिया का सृष्टि नहीं है। भगवान का जो हरिनाम है, ये भौतिक दुनिया का नाम नहीं है। जो गीता भागवत है, ये भौतिक दुनिया का पुस्तक नहीं है। और जो अर्च विग्रह है, ये भौतिक दुनिया के पत्थर नहीं है, लकड़ी नहीं है, ये भगवान के विग्रह है। दे आर ऑलवेज फुल ऑफ ट्रांसेंडेंटल पोटेंसीज ऑफ अनलिमिटेड ऑपुलेंस, स्ट्रेंथ, ब्यूटी, फेम, विजडम एंड रिनाउंसिएशन। तो भगवान का जो अलग अलग रूप है, नाम रूप गुण लीला, भगवान का जो धाम है, भगवान का जो अवतार है, ये सब दिव्य हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण। तो इसके आगे का जो प्रार्थना है नलकुबेर मणिग्रीव का, कैसे प्रार्थना करते हैं और भगवान क्या आशीर्वाद देते हैं, वो हम कल के सेशन में देखेंगे। हरे कृष्ण।